करने वालों में भी उसका अक्सर नाम मिलता था। जब वो फारूक के पास पहुंचा तो उसने दरविशाना रूप धार रखा था। वो फारूक से कहने लगा, मैं दमिश्क शहर से आया हूं। मैंने तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे अखलाक के बारे में बहुत तारीफें सुनी हैं। मैं तुम्हारी दुकान का सारा कपड़ा खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं। दमिश्क से मेरा एक दूसरा काफिला आ रहा है, जिसकी क़ियादत मेरा भाई कर रहा है। उसके पास मेरा सारा माल है। वो जैसे ही बसरा के बाजार में पहुंचेगा तो मैं उससे रकम लेकर तुम्हें उदा कर दूंगा। वो शाम तक पहुंच ही जाएगा। फारूक ने इस शख्स को गौर से देखा और कहने लगा, भाई, आप बहुत नेक आदमी मालूम होते हैं। तिजारत में थोड़ा बहुत एतबार तो चलता ही है। मैं आपको अपना सारा कपड़ा दे देता हूं। शाम तक आप मुझे मेरी रकम वापस कर देना, लेकिन तब तक आपको यहीं बैठना होगा। उस सौदागर ने कहा, हाँ, मैं यहीं पर हूं। उसके बाद फारूक ने इस बहरूपिये सौदागर को सारा सामान घोड़ों पर रखवा दिया। गुहड़ सवार काफिला लेकर बसरा के बाजार से निकल गए और वो बहरूपिया सौदागर फारूक के पास ही बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। वो सोच रहा था कि वो अब यहां से कैसे फरार हो। कुछ ही देर में असर की अजान होने लगी। वो फारूक से कहने लगा, चलो भाई, नमाज पढ़ते हैं। फारूक उस आदमी के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। वो दोनों मस्जिद में एक साथ दाखिल हुए। नमाज अदा करने के बाद फारूक ने देखा कि वो सौदागर मस्जिद में मौजूद ही नहीं था। उसने उस ताजिर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने ज्यादा लोगों में वो उसे कहीं नजर न आया। फारूक फौरन अपनी दुकान पर वापस पहुंचा। वो सौदागर वहां पर भी मौजूद नहीं था। फारूक परेशान हो गया, लेकिन उसने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और सुकून से अपनी दुकान पर बैठ गया और यह सोचने लगा कि शायद उस सौदागर का काफिला आ जाए। लेकिन न तो किसी सौदागर की खबर थी और न ही वहां पे कोई काफिला आया। उसे समझ आ चुकी थी कि वो बहरूपिया सौदागर उसे धोखा देकर उसका सब कुछ लौट के जा चुका है। फारूक ने कुछ लोगों का कर्ज अदा करना था, इसलिए उसका घर भी बिक गया। वो जो कल तक एक खुददार और खुशहाल शख्स था, आज बेचारगी की तस्वीर बना खड़ा था। लेकिन उसने एक बार भी अल्लाह के फैसले से शकवा न किया। वो खामोशी से अपनी बीवी और बच्चों को लेकर गांव के बाहर एक झोंपड़ी में जा बसा। वक्त गुजरता गया, लेकिन फारूक की आजमाइशें कम ना हुई। वो दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काट कर बेचता। गुर्बत की सख्तियों के बावजूद फारूक ने कभी अपना हौसला न खोया। वो हमेशा अपनी बीवी बच्चों को यही कहता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो एक दिन जरूर